आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि मुझसे ज्यादा आप इन चीजों को नजदीकी से समझते और जानते हैं। 19(1)(a) संविधान में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वहीं 350(a) की बात करें तो प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर स्थानीय प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा की बात करता है। और तीसरा त्रिभाषा फार्मूला है। त्रिभाषा फार्मूला को भी सामने रखा गया। ये 350(a) को भी अगर हम देखें, 19(1)(a) को भी हम देखें। महाराष्ट्र की हिंसा आपको क्या लगती है सर? देखिए, ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। सरकार को ये एक प्रोविजन रखना चाहिए कि जो यहाँ रहेगा, जो यहाँ काम करे, उसको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। और ये चीज उन दुकानदारों का भी फायदा होगा। अगर कोई जो है, अगर वो लोकल लैंग्वेज नहीं जानता है और उसके पास मराठी कोई सामान लेने के लिए आता है, तो वो हो सकता है कि गलत चीज दे दे, उससे झगड़ा बढ़ सकता है। कोई ऐसी दवाई दे दे, गलत दे दे, तो एक भलाई सबके लिए है। और सरकार की ये ड्यूटी है कि जब इस तरीके का ऑपोजिशन वाले या खुद भी सरकार भी ये चाहती है कि भाई उनकी जो अपनी लैंग्वेज है मराठी, वो सब जाने, तो उसके लिए एक स्कूल वगैरह का इंतजाम होना चाहिए प्रॉपर, जिसमें ओल्ड और वयस्क जो हैं, जो स्टूडेंट नहीं, जो नॉर्मल जो स्कूल के बच्चे होते हैं, बड़े भी उस लैंग्वेज को पढ़ने का उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले और एक स्पेसिफिक टाइम देना चाहिए। इस तरीके की दिक्कत ये बढ़ती ही नहीं। और सरकार को अभी भी ये टाइम है। और ये बात मैं सुन रहा था, जो कुछ वहां से जो बाहर के आए हुए जो अभी जो इंटरव्यू लिया, कि हम बाहर वाले उकसाते हैं, ये चीज अच्छी नहीं है। बाहर वाले उकसाते थे, उनके स्टेट वालों पे ही रिएक्शन जो वहां रह रहे हैं महाराष्ट्र में, उन पे असर पड़ेगा। उनका ये सही था कि यहाँ आके आदमी अपने विचार व्यक्त करे, तो वो ठीक प्रैक्टिकल जो चीज होगी उसको सोचेगा। तो सरकार को चाहिए, परंतु अभी भी किसी को हिंसा करने का अधिकार नहीं है। ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। अगर कोई भी इस चीज की, जो इसके साथ मारपीट हुई है, वो अगर पुलिस में जाता है, पुलिस की ड्यूटी है एफआईआर रजिस्टर करने की और उस पर एक्शन लेने की। ये नहीं कि जी क्योंकि ये मराठा मेजोरिटी में है, ये मराठा स्टेट है, तो इसलिए पुलिस एक्शन ना ले। ये ललिता कुमारी का एक जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश शासन, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं, अगर कोई शिकायत जिसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस इज मेड आउट, तो पुलिस को एफआईआर लिखनी होगी। अग्रवाल साहब, मैं आपसे ही दो तीन चीजें क्लियर कर लेता हूं और आप बोलेंगे क्योंकि आप सीनियर एडवोकेट हैं, तो बहुत सही मैसेज जाएगा। एक तो मैंने निशिकांत दुबे के बयान को सुना, उन्होंने कहा कि अगर आप यही सब करेंगे तो आप किसी और स्टेट में जाएंगे तो वहां की जनता आपको पटक पटक कर मारेगी। खैर, उकसावे वाले शब्द हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से कदम उठाने की बात नहीं कर रहे हैं, जो उनका बयान है। दूसरा, राज ठाकरे कह रहे हैं कि हम समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे। राज ठाकरे के मनसे के कार्यकर्ता किसी को भी पकड़ ले रहे हैं, थप्पड़ मार दे रहे हैं। मैं इसको रिवर्स तरीके से आपके सामने रखता हूं। क्या कोई आम आदमी किसी बड़े पब्लिक फिगर को या सेलिब्रिटी को अगर ऐसे ही थप्पड़ मार दे तो उसी तरीके से बच जाएगा जैसे बच जा रहा है? क्या मुंबई पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए तुरंत, जो उकसा रहा है उसके खिलाफ, राज ठाकरे के खिलाफ? मिस्टर राज ठाकरे के खिलाफ भी 120(b) में कॉन्स्पिरेसी में एक ये ऑफेंस बनता है, परंतु जिसने मारा है उसके ऊपर भी बनता है। उसका